नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं लोकेंद्र अध्ययन लोक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से मेहनत से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, साइंस की कुछ यूनिट्स इकाइयां मैंने ली हैं जो कि किसी न किसी एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में पूछी गई हैं। तो वही क्वेश्चंस मैंने इस क्लास में लिए हैं। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर देखें। इस क्लास के अंदर क्वेश्चन तो मैंने लिए ही, लेकिन मैं उनको यूनिट्स को डिटेल से समझाने की कोशिश करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप क्लास को लास्ट तक जरूर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। तो क्लास का पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन शक्ति की इकाई नहीं है। तो सबसे पहले तो मेरे भाई हम शक्ति के बारे में ही जान लेते हैं। शक्ति बराबर होती क्या है, इसका फॉर्मूला पहले आप लोगों को बताता हूँ। इसे पावर बोलते हैं इंग्लिश में। P बराबर होता है W अपॉन टी। W मतलब यहाँ पर वर्क है, कार्य, और ये है समय। T यहाँ पर समय है, तो कार्य बट्टे समय। तो यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन भी समझ सकते हैं। किसी भी वस्तु के कार्य करने की दर को ही हम कह देते हैं शक्ति। और इसका जो मात्रक होता है, अगर वर्ग का मात्रक देखा जाए तो जूल होता है, और समय का मात्रक आप जानते ही हैं। सेकंड में हम क्या सिस्टम है, सेकंड में सब्स्टिट्यूशन ले लेते हैं, तो ये सेकंड हो जाएगा इसका। तो जूल पर सेकंड पहला दिया है, ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, वाट। आप लोगों को बता दूं, वाट भी शक्ति का ही मात्रक है, क्योंकि इसके बारे में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वाट। तो उन्हीं के नाम पर इसकी यूनिट दे दी गई है, तो वाट भी इसी की यूनिट होती है। लेकिन इसके अलावा तीसरी यूनिट, चौथी जो यूनिट ये दी है इसने, अश्व शक्ति। अश्व शक्ति ये भी शक्ति की मात्रक है। इसमें आप लोगों को ध्यान भी रखना है, 1 हॉर्स पावर बोलते हैं इसे। 1 HP बराबर 746 वाट के होता है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और ऑप्शन बी अब देख लेते हैं, किलोवाट घंटा। तो देखिए, ये हमारी शक्ति की यूनिट नहीं होती है। तो हमारा सही ऑप्शन इसमें यही हो जाएगा, क्योंकि शक्ति की यूनिट नहीं होती है। ये हमारी यूनिट होती है बिजली की खपत जो हम करते हैं। बिजली की खपत जो आप लोग घरों में करते हैं, उसकी यूनिट किलोवाट घंटा होती है। तो इसमें कितना, ये मतलब इसका मान कितना होता है, आप लोगों को यह भी याद रखना है। तो इसका मैं बता दूं, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट घंटा बराबर आप लोगों को ध्यान रखना है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर इसका मान होता है। तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ जितनी भी चीजें मैंने आप लोगों को बताई समझ आई होंगी। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन दिया है, विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। तो विभवांतर की एसआई इकाई मेरे दोस्त होती है वोल्ट। जो कि पहले ऑप्शन में दिया है, वोल्ट को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल बी से। तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ए लिखा हुआ है ये एम्पियर होता है, जो कि विद्युत धारा की यूनिट होती है। और तीसरा मिली एम्पियर, ये भी विद्युत धारा की यूनिट होती है। ये विद्युत की यूनिट ये भी है, लेकिन ये उसकी छोटी यूनिट है। मिली वोल्ट ये भी विभवांतर की यूनिट है, लेकिन ये उसकी छोटी यूनिट है। लेकिन एम के एस सिस्टम में उसकी यूनिट होती है वोल्ट। तो इसका ऑप्शन 1 ही बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप लोग ऑप्शन 1 को ही टिक करेंगे इसमें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक के लिए हम ऑप्शन देख लेते हैं। पहला दिया है केल्विन। तो केल्विन तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि केल्विन होता है टेम्परेचर का मात्रक, ताप का मात्रक होता है केल्विन। तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ये हमारा ऑप्शन कट जाएगा। दूसरा ऑप्शन दिया है वोल्ट। वोल्ट मैंने आप लोगों को अभी पीछे ही बताया, ये होता है विभवांतर का, ये विभवांतर का मात्रक होता है। तो ये भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी दिया है कूलाम। तो कूलाम ही ये मात्रक होता है विद्युत आवेश का। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। किलोग्राम ये मास का मात्रक होता है, जिसे हम लोग द्रव्यमान बोलते हैं। तो ये आप लोगों को बाकी की यूनिट भी ध्यान रखनी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त आप इन बातों को समझे होंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल दिया है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है चाल। तो चाल का मात्रक तो प्रकाश वर्ष होता नहीं है। चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। मीटर पर सेकंड चाल का मात्रक होता है। समय तो आप लोग अच्छे से जानते ही हैं, समय के बारे में आप घड़ी में समय देखते ही हैं। तो इसका मात्रक आप कह सकते हैं सेकंड होगा। छोटा मात्रक घंटा भी होता है, आवर और मिनट।
इस समय के ये मात्रक होते हैं। दूरी, तो दूरी का ही मात्रक ये प्रकाश वर्ष है। लेकिन आप बोलेंगे कि दूरी का मात्रक तो मीटर भी होता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये दूरी उन दूरियों का ये इसके द्वारा प्रकाश वर्ष के द्वारा ऐसी दूरियां मापी जाती हैं जो बहुत बहुत बड़ी बड़ी दूरियां हैं। जैसे कि हम पृथ्वी से सूर्य की दूरी को मापें, तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी को मापने के लिए हम प्रकाश वर्ष का यूज कर सकते हैं। यानी किसी भी कोई तारा वगैरह हो सकता है, तो अर्थ से उसकी दूरी मापने के लिए हम प्रकाश वर्ष का यूज करते हैं। तो यही ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और गति का मात्रक भी मीटर पर सेकंड होता है, इसका मात्रक भी होता है मीटर पर सेकंड। तो आप सब लोग इसको ध्यान रखें। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ देता हूँ। 10 केजी द्रव्यमान वाली एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है, वस्तु का संवेग क्या होगा? तो सबसे पहले संवेग के बारे में जान लेते हैं। संवेग होता क्या है? संवेग को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं। p से p बराबर होता है किसी संवेग बराबर होता है किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को ही हम संवेग बोलते हैं। तो p इक्वल टू, इसको द्रव्यमान को m से लिखा जाता है और वेलोसिटी v से। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। और इसकी अगर यूनिट की बात करें तो मास की यूनिट होती है किलोग्राम और v की मात्रक होती है मीटर प्रति सेकंड। इस सेकंड को ऊपर ले जाएंगे हम तो इसे हम केजी मीटर सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। अब हम इस फॉर्मूले में जो वैल्यू दी है वो पुट कर देंगे। तो P इज इक्वल टू एम का मान दिया है इस क्वेश्चन में 10 केजी और B का मान दिया है 2 मीटर पर सेकंड। तो हम इसका गुणा करेंगे तो 20 केजी और मीटर सेकंड इनवर्स इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप अच्छे से इसको समझे होंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन 6 में दिया है डैश की एसआई इकाई न्यूटन है। तो न्यूटन के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। न्यूटन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बल के बारे में बताया था, गति के नियम भी दिए हैं इन्होंने, गति के समीकरण भी दिए हैं। तो आप लोग जानते हैं जो न्यूटन बल का मात्रक तो होता ही है। तो पहला जो ऑप्शन दिया है वेट, वेट का मात्रक भी न्यूटन होता है। इसका मात्रक न्यूटन हो जाएगा। वेट का मात्रक न्यूटन होता है। वेट बराबर डब्ल्यू जो होता है एम जी के बराबर होता है, जहां जी है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जिसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और दूसरा त्वरण, तो त्वरण का न्यूटन मात्रक तो होता नहीं है, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये पहला ऑप्शन हमारा ऑप्शन हो नहीं सकता है, इन दोनों की यूनिट तो समान नहीं हुई, पहला हम काट देंगे। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। वजन और द्रव्यमान, वजन की अभी बताई मैंने आप लोगों को न्यूटन होती है, लेकिन द्रव्यमान की तो केजी यूनिट होती है, तो ये भी नहीं हो सकता, इसे भी काट देंगे। ऑप्शन डी वजन न्यूटन हो जाएगी। संवेग की अभी बताई थी मैंने आपको किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब ऑप्शन नंबर बचा हमारा दूसरा बी। तो वजन की यूनिट अभी बताई मैंने वेट की न्यूटन होती है और बल की यूनिट भी न्यूटन होती है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप समझ पाए होंगे। आप इस फॉर्मूले को भी याद रख सकते हैं। वेट बराबर होता है मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन और इसकी यूनिट भी न्यूटन होती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप ये सभी बातें समझे होंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो सबसे पहले विद्युत धारा के बारे में ही जान लेते हैं। विद्युत धारा को हम फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ई बराबर होता है क्यू अपॉन टी। आप बोलेंगे क्यू यहाँ का है, क्यू यहाँ पर मेरे दोस्त यहाँ है चार्ज, इसे कूलम्ब आप लोग बोलते, इसका मात्रा कभी पीछे बताया मैंने, ये चार्ज है और ये समय है। यहाँ पर चार्ज जो आवेश इसे बोलते हैं। तो ई बराबर आई बराबर, सॉरी मैंने ई लिख दिया यहाँ पर, ई नहीं होता, आई से रिप्रेजेंट किया था विद्युत धारा को, ई नहीं होगा यहाँ पर, इसे आप उतार लीजिए। इलेक्ट्रिसिटी को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। तो आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी, ये ध्यान रख सकते हैं आप, छोटी सी मिस्टेक हुई। और इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक हो जाता है एम्पियर। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। या फिर दूसरा मात्रक हम ये भी देख सकते हैं, इसका चार्ज का मात्रक होता है कूलम, कूलम मात्रक होता है इसका, और इसका समय का मात्रक सेकंड।
तो कूलम पर सेकंड भी हम विद्युत धारा के मात्रक के रूप में याद रख सकते हैं, लेकिन हमारा ऑप्शन में पहला ऑप्शन दिया है वोल्ट, विभवांतर का मात्रक होता है, नहीं होगा। कूलम चार्ज का होता है, नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, एम्पियर। चौथा ऑप्शन दिया है जूल। जूल होता है ऊर्जा का मात्रक या फिर कार्य का मात्रक। ये ऊर्जा और कार्य दोनों का मात्रक होता है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना कि ऊर्जा और कार्य दोनों के मात्रक समान होते हैं, जो कि जूल होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया है, त्वरण की एसआई इकाई क्या है, जो कि मैं आप लोगों को अभी पीछे ही बता चुका हूँ। तो त्वरण की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। पहला ऑप्शन मीटर पर सेकंड है, जो कि वेलोसिटी का मात्रक होता है, तो ये ऑप्शन हमारा हो नहीं सकता था। वेलोसिटी का मात्रक दूसरा मीटर पर सेकंड और तीसरा मीटर सेकंड स्क्वायर, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। आप लोगों को त्वरण के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। त्वरण होता क्या है, इसे एक्सीलरेशन बोलते हैं। ए, इसको ए से रिप्रेजेंट किया था, एक्सीलरेशन। तो त्वरण होता है किसी भी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को, किसी भी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को ही हम त्वरण कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज एक्सीलरेशन। और इसमें अगर मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट की शुरुआत की वेलोसिटी बी है, शुरुआत की वेलोसिटी सॉरी यू, और बाद वाली वेलोसिटी उसकी हो जाती है बी, तो त्वरण का अब यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी चेंज होने में मान लो उसको टी समय लगा है, तो त्वरण बराबर हमारा हो जाता है उसकी बाद वाली वेलोसिटी बी माइनस उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू, और इसमें समय से भाग कर देते हैं अपॉन टी। तो ए बराबर याद रख सकते हैं, और इसका मात्रक मैंने बता ही दिया आप लोगों को, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस योग की इकाइयां समान नहीं होती हैं? चाल। तो चाल की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट होती है। वेग की यूनिट भी मीटर पर सेकंड होती है। इन दोनों की यूनिट समान होंगी, लेकिन आप बोलेंगे इन दोनों में अंतर क्या है। ये चाल होती है, ये अदिश राशि है, और वेग हमारी सदिश राशि है। अदिश सदिश के बारे में आप लोगों को भी समझा दूंगा मैं। ऑप्शन नंबर बी, कार। कार की यूनिट होती है जूल, अभी पीछे ही बताया मैंने, और ऊर्जा की यूनिट भी होती है जूल। तो इन दोनों की यूनिट समान हो गई। और तीसरा ऑप्शन देखते हैं, दूरी। दूरी का यूनिट होता है मीटर, एमकेएस सिस्टम है, और विस्थापन इसका भी होता है मीटर, ये भी ठीक हो गए। ऑप्शन नंबर चौथा, बल। बल की यूनिट होती है न्यूटन, और दाब की यूनिट होती है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये दोनों समान नहीं हुई, तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा ही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। दाब के बारे में भी बता दूं, दाब होता क्या है, जो प्रेशर जिसे बोलते हैं, पी बराबर होता है किसी भी इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले बल को ही हम बोल देते हैं प्रेशर। पी बराबर हो जाएगा एफ अपॉन ए, फोर्स पर यूनिट एरिया। इसका फॉर्मूला होता है ये। और इसके दूसरा मात्रक आप याद रख सकते हैं, पास्कल भी इसका मात्रक होता है। तो पास्कल ने ही इसके बारे में बताया, तो उनके नाम पर भी इसकी यूनिट दी गई थी पास्कल। तो दो यूनिट होती है इसकी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। और आप लोगों को सदिश और अदिश के बारे में बता दूं, तो अदिश राशि क्या होती है और सदिश, ये भी थोड़ा बता देता हूँ। अदिश और सदिश, इसको बोलते हैं हम स्केलर, और इसे बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। सदिश राशियां क्या होती हैं? सदिश ऐसी राशियां होती हैं जिनके लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, तो ऐसी राशियों को हम बोल देते हैं सदिश राशियां। लेकिन ऐसी राशियां जिनके लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, न कि दिशा की, तो ऐसी राशियों को हम अदिश राशियां बोल देते हैं। जैसे यहाँ पर दूरी थी, वो अदिश राशि थी। विस्थापन एक सदिश राशि थी। चाल यहाँ पर थी अदिश राशि, और वेग यहाँ पर थी सदिश राशि। सदिश राशि। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त आप सब समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल पर, जो क्वेश्चन नंबर इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है? तो तरंग दैर्घ्य के बारे में पहले आपको थोड़ा समझा दूं, तरंग दैर्घ्य होती क्या है। तो सबसे पहले एक तरंग बना लेता हूं, यहाँ पर एक तरंग बना लेता हूं। तरंग, ये जैसे मान लो ये कोई तरंग है, ये कोई वेव जिसे बोलते हैं ये। तो यहाँ पर
ये जो आपको थोड़ा गैप दिख रहा है, दो यहाँ पर ये श्रृंग बने हुए हैं, श्रृंग, और नीचे वाले को गर्त बोलते हैं ये। इन दोनों के बीच में जो दूरी होती है, इसी को हम तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। इसे वेवलेंथ नाम दिया जाता है इंग्लिश में, वेवलेंथ। तो इसका यूनिट हो जाता है, अगर इस ये एक तरह की दूरी हो गई तो इसे हम मीटर में मेजर करेंगे, मीटर में। तो इसका मात्रक होता है मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। पहला ऑप्शन दिया हर्ट्ज। हर्ट्ज जो यूनिट होती है फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है, जिसे आप लोग बोलते हैं आवृत्ति। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट हो जाती है किलोग्राम, अभी पीछे ही बताया मैंने। मास की यूनिट होती है द्रव्यमान की। और तीसरा सेकंड, तो आप बहुत अच्छे से जानते ही हैं, आप घड़ी में देखते ही हैं। तो ये सेकंड किसका मात्रक होता है? ये टाइम का मात्रक होता है। तो ये सब आप लोगों को समय के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। तो बस आज की क्लास में इतना ही क्वेश्चंस किए थे मैंने। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर क्लास में कुछ कमी रही हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि मैंने अभी नई नई शुरुआत की है तो मुझे भी उतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो आप क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ, अगर आपका कोई भाई बहन, आपके मामा का लड़का, बुआ का लड़का, चाचा का लड़का, अगर कोई भी किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, तो आप उसके साथ इस क्लास को भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो इससे उसका भी फायदा होगा, और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, और मैं धीरे धीरे और आपके लिए और क्लासेस ऐसे लाता रहूंगा। मैथ, रीजनिंग, साइंस, ये सभी क्लासेस मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप सब लोग मुझसे जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आज क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।